हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलम वॉइस में। आज की हमारी कहानी है कि पानी में भी जलती रहती है माँ के मंदिर की ज्योत। तो आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माँ ज्वाला जी का मंदिर है। माँ के इस विचित्र दर पर पानी में भी प्राकृतिक ज्योत जलती है। यही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियाँ हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में है। देवभूमि में स्थित सिद्ध शक्तिपीठों की पहचान देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा ही मंदिर है जहां मां ज्वाला की अखंड ज्योत लगातार चलती रहती है। खास बात यह है कि यह ज्योत प्राकृतिक है और आग का दुश्मन पानी तक नहीं इसे बुझा सकता है। मां ज्वाला के इस पवित्र दर पर पानी में भी प्राकृतिक ज्योत जलती है। कहा जाता है कि यह प्राकृतिक ज्योति कालांतर से लगातार जल रही है। इस पवित्र पावन स्थान का नाम ज्वालामुखी है। राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी है कहानी। मान्यता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, तब राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, यानी नहीं बुलाया था। तब भगवान शिव के इस तिरस्कार से माता सती बेहद नाराज हुई। इसके बाद उन्होंने सभी देवी देवताओं के सामने प्रचंड अग्निकुंड में छलांग लगाकर अपने शरीर को होम कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सती को कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड की परिक्रमा शुरू कर दी। मां की जीभ गिरने से हुई ज्वालामुखी की उत्पत्ति। भगवान शिव के इस तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए। इसके बाद माता सती के अंग जहां जहां गिरते चले गए, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर है, वहां माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ में ही अग्नि तत्व होता है और जब से लेकर आज तक यहाँ प्राकृतिक रूप से ज्योत जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियां हैं। ये शक्तिपीठ हजारों साल से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि मां ज्वाला के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। अकबर ने ली थी मां के भक्त ध्यानु की परीक्षा। एक मान्यता यह भी है कि अकबर ने मां ज्वाला जी के परम भक्त ध्यानु की श्रद्धा और आस्था की परीक्षा ली। जब भक्त ध्यानु मां के दरबार में शीश नवाने के लिए जा रहा था, तब अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताया। अकबर ने भक्त ध्यानु से पूछा कि अगर वह उसके घोड़े का सिर धड़ से अलग कर देगा तो क्या उसकी मां ज्वाला घोड़े का धड़ फिर लगा देगी? भक्त ध्यानु ऊपर थी मां की असीम अनुकंपा। ध्यानु भक्त ने मां की आस्था पर विश्वास करते हुए हाँ में जवाब दिया। इस पर अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया। घोड़े का सिर मां ज्वाला की शक्ति से दोबारा लग गया। कहा जाता है कि ध्यानु भक्त ने भी मां के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसे भी माता ने अद्भुत शक्ति ने फिर जोड़ दिया। इस तरह मां के परम भक्त ध्यानु पर मां ज्वाला की असीम अनुकंपा हुई। भक्त ध्यानु की गिनती मां ज्वाला के प्रियतम भक्तों में होती है। अकबर ने की थी नहर से ज्योत बुझाने की कोशिश। कहा जाता है कि अकबर ने पवित्र ज्योति के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए ताकि ज्योतियां बुझ सकें। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जल स्रोत से पानी की नहर ज्योत की तरफ मोड़ दी, लेकिन मां की चमत्कारिक पवित्र ज्योतियां बुझी नहीं। इसके बाद राजा अकबर की तमाम कोशिश जब विफल हो गई तो उसे नतमस्तक होकर मां ज्वाला जी के दर पर सोने का छत्र चढ़ाया। मां ज्वाला के आगे चूर हुआ था अकबर का घमंड। कहा जाता है कि अकबर को इस बात का भी घमंड हो गया था कि उसके जैसे सोने का छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता। इसके बाद माता ने अकबर का छत्र ही स्वीकार नहीं किया और ये छत्र अज्ञात धातु में बदल गया। इस तरह सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले राजा अकबर का घमंड भी मां ज्वाला के चमत्कार के आगे चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, देखा, मां भावनाओं की भूखी है, किसी की दौलत और माया की नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।